बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि वीडियो लेक्चर के ज़रिए हम अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा फर्स्ट ईयर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए है। लेक्चर नंबर 6 हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे पहले चैप्टर बटन की, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 खोलें, मैं पढ़ाने लगा हूँ। पीछे हमने पढ़ा था कि नॉर्मा जो है वो आर्थर को कायल करने की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह राज़ी हो जाए इस बात के लिए कि हम बटन को दबाएं ताकि हमें पैसे मिले और हम जो है वो उससे कुछ अच्छा हासिल कर सकें। देखें जी, पेज नंबर 3 है। ऊपर वाली 2 लाइनें हमने पढ़ी थी, तो नीचे वो कहती है यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक। तो नॉर्मा कहती है कि आपके ख्याल में ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज दे वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में गए। जैसे ही वो कमरे में गए तो उसने पूछा कि आपके ख्याल में क्या ये एक अमली मजाक है। इफ इट इज इट्स अ सिक वन, यानी अगर ऐसा है, अगर ये कोई अमली मजाक है, अगर कोई जानबूझकर किया जाने वाला मजाक है, तो ये बहुत ही बेहुदा है, बहुत ही तकलीफ देह है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पीछे आपने पढ़ा था कि मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर। एक होता है इन द चेयर और एक होता है ऑन द चेयर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? एक जगह उसने कहा कि मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर, इन नॉर्मास चेयर, कि मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया, पीछे आपने पढ़ा है। और यहां पे है कि नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसमें डिफरेंस ये है कि जो कुर्सी बगैर बाजू के हो, यानी बगैर बाजू वाली कुर्सी पर अगर आप बैठेंगे तो आप लिखेंगे ऑन द चेयर, उसके साथ आएगा ऑन द चेयर। अगर बाजू वाली कुर्सी पर बैठेंगे, जो कुर्सी बाजू वाली हो, उस बाजू वाली हो यानी जिस पे आप अपने बाजू रख के बैठ सकें, उसको उसके साथ हम लगाते हैं इन। और जो कुर्सी बाजू के बगैर हो, यानी जिस कुर्सी पर आपके बाजू रखने की जगह ना हो, तो उस पर आप जब बैठते हैं तो वहां पे लगाते हैं ऑन द चेयर। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो वहां पे जो चेयर्स रखी हुई होती हैं, अक्सर जो है वो उनके बाजू नहीं होते जहां पे आप अपने हाथ रख सकें या बाजू रख सकें। तो जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आप यू आर सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है जी। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेट आफ्टर अ मोमेंट, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक लम्हे के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी वो बार बार जो है वो इसी टॉपिक पे बात करके आर्थर को कायल करने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती है कि मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, के हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो, यानी वो देखना चाहते हो कंपनी वाले या जो ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम वाले हैं, वो देखना चाहते हैं कि इस सूरत हाल में जब हम लोगों को ऐसा कहते हैं तो उनका रद्द अमल क्या होता है, आया कि वो बटन को दबाते हैं या नहीं दबाते, यानी नफ्सियात उनकी चेक करना चाहते हैं। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए ऐसे कि पता नहीं। आर्थर श्रग्ड कुड बी, आर्थर ने कंधे उचकाते हुए कहा कि हो सकता है कि कोई नफ्सियाती तहकीक हो। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट, एक्सेंट्रिक कहते हैं सरफिरा, पागल, जनूनी, और मिलियनियर लखपति।
हो सकता है कि कोई जनूनी लखपति इज डूइंग इट, कि ऐसा कर रहा हो, यानी जो जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो मुहिम्मत करते रहते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, देखते हैं लोगों का रवैया क्या है, इसमें लोगों की नफ्सियात क्या है। लोगों की नफ्सियात को जानने के लिए वो अपने तजर्बात करते रहते हैं। तो वो कहती है कि हो सकता है कि कोई जनूनी लखपति ऐसा कर रहा हो। तो आर्थर कहता है कि हो सकता है, मे बी, हो सकता है। वुड नॉट यू लाइक टू नो। अब नॉर्मा कहती है कि आप इसके मुतालिक जानना नहीं चाहेंगे। आर्थर शूक हिज हेड, आर्थर ने ऐसे अपना सर हिलाया कि नहीं। उसने कहा, नॉर्मा ने कहा, व्हाई, क्यों, क्यों नहीं? बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर। आर्थर ने उसे बताया कि क्योंकि ये एक गैर इखलाकी अमल है कि हम बटन दबाएं और हमारे बटन के दबाने से अगर किसी का नुकसान हो जाए तो ये एक गैर इखलाकी अमल है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स। स्लिड का मतलब होता है फिसलना। तो नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर, स्लाइड, स्लाइड की सेकंड फॉर्म है स्लिड, कि नॉर्मा अपने लिहाफ में, अपने जो उसका बिस्तर था उसमें घुस गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड। उसने कहा, अच्छा तो मेरे ख्याल में ये तजस्सुस चीज है, तजस्सुस में डालने वाली चीज है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प। अब आर्थर उससे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन नॉर्मा जो है वो बार बार इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रही है। तो आर्थर जब उसने कहा कि मेरे ख्याल में ये मुतजस्सिस करने वाली, तजस्सुस में डालने वाली, फिक्र में डालने वाली बात है, तो उसने क्या किया, उसने चुप करके वो लैंप बुझा दिया, बत्ती बुझा दी और कहा गुड नाइट, यानी शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट। अब उसने आंखें बंद की तो उसके जहन में ये ख्याल घूमने लगा कि $50,000। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, यानी जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से, अपने मकान से रवाना होने लगी, नॉर्मा saw the card half on the table। तो नॉर्मा ने टेबल के ऊपर, वो जो टेबल जहां पे आर्थर ने कार्ड को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तकसीम करके ऐसे उछाल दिया था, वो अभी तक वहीं उसी टेबल पर पड़े थे। तो जैसे ही वो घर से बाहर काम के लिए जाने लगी तो उसने वो देखे टुकड़े, यानी कार्ड के दोनों टुकड़े उसी मेज पर पड़े हुए देखे। इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली का मतलब है ना चाहते हुए, गैर इरादी तौर पर, ना चाहते हुए, बेअख्तियार या गैर इरादी तौर पर, शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स। उसने उन टुकड़ों को अपने पर्स में डाल लिया। शी लॉक्ड द डोर, द फ्रंट डोर। उसने सदर दरवाजे को ताला लगाया, मुकफल किया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और सीढ़ियों में या लिफ्ट में या एलिवेटर्स पर वो आर्थर से जा मिली। While she was on her coffee break, जबकि वो कॉफी के वक्फे पर थी, यानी काम के दौरान जब उनको ब्रेक हुई, थोड़ा चाय पीने का या कॉफी पीने का वक्फा मिला, she took the card halves from her purse। उसने वो कार्ड के जो टुकड़े थे अपने पर्स से निकाले। and held the tall edges together, और उसने उन फटे हुए किनारों को आपस में मिलाया। अब मिसाल दूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल के ये एक कार्ड है, आर्थर ने क्या किया था, उस कार्ड को ऐसे दो हिस्सों में तकसीम किया था, फाड़ दिया था, फाड़ के ऐसे उछाल दिया था। तो नॉर्मा ने क्या किया, अब उस कार्ड के दो हिस्से निकाले, दोनों हिस्सों को अपने पर्स से निकाला और उनके ये फटे हुए एजेस, यानी दोनों टॉल एजेस, ये फटे हुए किनारों को आपस में ऐसे जोड़ा, मिलाया, मिला के देखा कि ये क्या लिखा हुआ है या क्या बनता है। She took the card half from her purse and held the tall edges together, यानी उसने वो फटे हुए जो टुकड़े थे अपने पर्स से निकाले और उनके कोनों को, यानी फटे हुए कोनों को आपस में मिलाया। Why am I doing this? Sorry, Mr. Stewart's name and telephone numbers were printed on the card,
यानी जब उसने उन टुकड़ों को आपस में ऐसे मिलाया तो उस पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और उसके टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स अगेन, यानी उसने उन टुकड़ों को अपने पर्स से दोबारा निकाला, एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और जैसे मैंने आपको बताया कि उन दोनों फटे हुए किनारों को आपस में मिला के उसने टेप के साथ उस कार्ड को जोड़ लिया। Why am I doing this? She thought. अब उसने कार्ड को जब जोड़ लिया तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। Just before 5, यानी 5 बजने से थोड़ी देर पहले, she dialed the number, उसने मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर मिला दिया। Good afternoon, said मिस्टर स्टीवर्ट wise, यानी जो ही उसने नंबर मिलाया तो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट ने फोन उठाया और उसकी आवाज यानी अपनी आवाज में बोला कि गुड आफ्टरनून, के दोपहर का सलाम। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप हैंग अप की सेकंड फॉर्म है, यानी कि फोन को बंद करना, फोन को रख देना, यानी नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा तकरीबन फोन बंद करने वाली थी, बट रेस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, लेकिन अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज मिसेस लिविस, शी सेड, गला साफ करने के बाद उसने अपना तारुफ करवाया, उसने कहा कि मैं मिसेस लिविस बात कर रही हूं। यस मिसेस लिविस, मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, यानी जब मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा की आवाज सुनी तो उसने कहा जी, यानी खुशकुन अंदाज में बोला, जी मिसेस लिविस। आई एम क्यूरियस, अब नॉर्मा ने कहा कि मैं मुतजस्सिस हूं, फिक्र में हूं। दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि ये फितरी अमल है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, यानी जो कुछ भी तुमने हमें बताया है कि उसके एक लफ्ज पर भी मुझे यकीन नहीं है, यानी जो भी बातें तुमने मुझे बताई हैं तुम्हारी एक बात पर भी मुझे यकीन नहीं है। उम्मीद है कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे और साथ में और भी कुछ करेंगे। जो डायरी आपकी है वो साथ साथ करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।